filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पाकिस्तान बहुत समय से ये बोल रहा है कि जो भी अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं वो होते हैं अफगानिस्तान से। लश्कर तैयबा कौन है हमें नहीं पता, जैश मोहम्मद कौन है हमें नहीं पता, हिजबुल मुजाहिदीन कौन है हमें नहीं पता। ये पाकिस्तान कहता चला रहा है। किसी भी देश के ऊपर बम मारना बड़ा आसान है। 15 अगस्त को उन्होंने सत्ता हासिल करी थी। 16 अगस्त को पहला फरमान ये था कि जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अफगान जेलों में हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाए। अमेरिका को पता था कि ये डॉलर गलत हाथों में लगेंगे। उसको पता था ये 85 अरब डॉलर के हथियार हैं, ये गलत हाथों में लगेंगे। उसने बोला लगने दो। उसकी मंशा ये थी। अमेरिका आवाज़ उठा रहा है CAA के खिलाफ और अमेरिका कह रहा है कि हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की खुद एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन कन्वर्ट करा जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि स्पोक्स पर्सन अफगान तालिबान के, जो अफगानिस्तान में सरकार है उसके, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ये बोला है कि अर्ली मॉर्निंग 3 AM पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स गए और अफगानिस्तान के कई एरियाज़ में, जिसमें पक्तिका प्रोविंस भी है, जिसमें खोस्त भी है, यहाँ वहाँ इन्होंने बम गिराए और मासूम लोगों को मार दिया। कहते हैं 8 लोग मर गए हैं। उसमें 2 अलग थे, यानी कि उसमें तीन बच्चे थे, 3 औरतें थीं, 2 मर्द थे और 2 मर्द जो थोड़े से अलग थे और बाकी ये सब लोग एक जगह रह रहे थे। तो 2-3 जगह इन्होंने स्ट्राइक करी है और इतने लोग इन्होंने मार दिए। अफगान तालिबान ने बोला है कि ये जो पाकिस्तान ने करा है बड़ा गैर जिम्मेदाराना, इन्होंने एक एक्शन लिया है बिना कुछ जाने पहचाने। लेकिन आपको ये समझाने से पहले दोस्तों थोड़ा सा पीछे ले जाना ज़रूरी है। आई हैव टू टेक यू इनटू हिस्ट्री। पाकिस्तान बहुत समय से अफगान तालिबान को ब्लेम कर रहा है। आप अगर इतिहास समझेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कि है क्या। ये जो मॉडल पाकिस्तान ने अपनाया है, इस मॉडल का जन्म हुआ कहाँ से। तो पाकिस्तान बहुत समय से ये बोल रहा है कि जो भी अटैक्स पाकिस्तान में होते हैं वो होते हैं अफगानिस्तान से, और इसको लेके पाकिस्तान निहायती परेशान है। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से बोला भी कि साहब आप जो अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर वो गलत है, आप अटैक मत कीजिए। और अफगान तालिबान ने बोला कि साहब देखिए हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अटैक करते हैं आपके ऊपर, लेकिन वो अफगान नहीं है, ना वो ओरिजिनेट होते हैं अफगान सॉइल से। अब दोस्तों ये जो स्टोरी है सुनी सुनाई लग रही है, यानी कि कोई एक देश दूसरे देश को कहता है कि आपके देश में जो आतंकवादी हैं वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हमारे मासूम लोगों को मार रहे हैं, ये ना करें। ये आपने पहली बार कहाँ कब सुना था, आपने बताइए? आपने सुना है कभी पहले? आपने भारत के संदर्भ में सुना है कि भारत ने कई बार पाकिस्तान को ये बोला है कि भाई आपके यहाँ बैठे आतंकवादी भारतीयों को मार रहे हैं, हमारे यहाँ अटैक्स कर रहे हैं, इनको रोकिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये कई बार भारत कह चुका है। तो पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो इनको जानते ही नहीं, हम इनको पहचानते ही नहीं, कौन है ये लोग। भारत जानबूझ के झूठी छोटी बातें कर रहा है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लश्कर तैयबा कौन है हमें नहीं पता, जैश मोहम्मद कौन है हमें नहीं पता, हिजबुल मुजाहिदीन कौन है हमें नहीं पता, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या करती है, दुख्तारान मिल्लत क्या करती है, हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये पाकिस्तान कहता चला रहा है दोस्तों। 26/11 किसने करा हमें नहीं पता, पार्लियामेंट अटैक किसने करा हमें नहीं पता, अक्षरधाम टेम्पल पे अटैक किसने करा हमें नहीं पता, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट किसने करा हमें नहीं पता। ये पाकिस्तान हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कहते कहते पाकिस्तान ने इतने साल निकाल दिए। अब वही चीज़ अफगानिस्तान पाकिस्तान को कर रहा है। वही अटैक्स जो पाकिस्तान ने भारत पे करे थे, वही अटैक्स अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कर रहा है। और जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान से ये कहता है कि तुमने हमारे ऊपर हमला करा है, अफगानिस्तान जवाब देता है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब ये हमें नहीं पता से इतना परेशान हो गया पाकिस्तान कि पाकिस्तान ने बम मार दिया। अब दोस्तों इसके नतीजे क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। किसी भी देश के ऊपर बम मारना बड़ा आसान है, पर इसका होगा रिटेलिएशन। इसका होगा रिटेलिएशन और अफगान तालिबान रिटेलिएशन करेगा। अफगानिस्तान में 6000 से लेकर 12000 तक फिगर वेरी करते हैं। आप किसी मीडिया हाउस की बातों का विश्वास करिए तो कुछ फिगर देते हैं, कोई कुछ, लेकिन सब लोगों का ये मानना है कि 6000 से लेकर 12000 फॉरेन फाइटर्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर है। फॉरेन फाइटर्स, ये जो फॉरेन फाइटर्स हैं ये अलकायदा के हैं, ये फॉरेन फाइटर्स इस्लामिक स्टेट के हैं
और ये फॉरेन फाइटर्स नहीं चाहते कि पाकिस्तान की सरकार बनी रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको एक्चुअली पाकिस्तान एक्यूज करता है, जिसको दोषी ठहराता है पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, वो पाकिस्तानी हैं, वो पठान हैं यानी कि पश्तून हैं, वो पाकिस्तान के कबायली इलाके में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। लेकिन तालिबान के आने से पहले, जब तालिबान पावर में आया था, उसके पावर में आने से पहले इनकी टॉप लीडरशिप और इनके सारे के सारे फाइटर्स अफगानिस्तान के जेलों में थे। आपको पता है बात दोस्तों? ये सारे के सारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, ज़्यादातर लोग, मैं सारे के सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर लोग ये अफगानिस्तान की जेलों में थे। फिर तालिबान पावर में आया, तालिबान की सरकार बनी और सबसे ज़्यादा खुश पाकिस्तान हुआ। पाकिस्तान ने बोला, ख़ासतौर से इमरान खान ने पूरी कौम से खिताब करा, उसने लाइव टेलीविजन पर गया और बोला कि मेरे अजीज़ हमवतनों, आज तो हमारी लॉटरी खुल गई है, हमारी लॉटरी खुल गई है, अफगान आज़ाद हो गए हैं, उनको जहनी आज़ादी मिल गई है, दे आर फ्री पीपल, राइट। और इमरान खान की टीम से कई लोगों ने यह भी बोला कि भाई ऐसा है कि अब तालिबान पावर में आ गए हैं, तालिबान और हम दोनों के दोनों हम मज़हब हैं, यानी कि हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, इसलिए तालिबान हमारी मदद करेंगे कश्मीर को कोट अनकोट आज़ाद करने में। इतनी लंबी चौड़ी बातें हो गई दोस्तों। और हुआ क्या? तालिबान ने सत्ता हासिल करते ही सबसे पहला काम क्या करा? 15 अगस्त को उन्होंने सत्ता हासिल करी थी। 16 अगस्त को पहला फरमान यह था कि जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अफगान जेलों में हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाए। सोचिए आप। और इस तालिबान के बल पे पाकिस्तान उछल रहा था, इस तालिबान के बल पे जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को, जो सबसे खतरनाक दुश्मन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उस खतरनाक दुश्मन को आज़ाद कर दिया। अच्छा, जब अमेरिका गया, अमेरिका भी बहुत चालाक लोमड़ी है। अमेरिका जब गया दोस्तों, तो अमेरिका वहाँ पे 85 अरब डॉलर के हथियार छोड़ के चला गया और अमेरिका वहाँ पे पता नहीं लाखों करोड़ों डॉलर, यानी कि कमरे के कमरे डॉलर से भरे हैं, अमेरिका छोड़ के चला गया वहाँ पे। अमेरिका को पता था कि ये डॉलर गलत हाथों में लगेंगे, उसको पता था ये 85 अरब डॉलर के हथियार हैं, ये गलत हाथों में लगेंगे। उसने बोला लगने दो, उसकी मंशा ये थी। अमेरिका जो छोड़कर गया ना दोस्तों अफगानिस्तान, अमेरिका छोड़कर गया था दोहा अकॉर्ड्स के तहत। अमेरिका को किसी ने हराया नहीं। ये आम तौर पे जो पाकिस्तानी कहानियां सुनाते हैं कि अफगान तालिबान आए और उन्होंने अमेरिका को हरा दिया और फिर वो डर के मारे अमेरिका भाग गया, नहीं। कतर की कैपिटल है दोहा, वहाँ पे बैठ के दोनों ने डील साइन करी थी। उन्होंने बोला आप आ जाओ, हम चले जाएंगे। वो आ गए, ये चले गए। इतनी सी बात थी, ना कोई मरा ना किसी को मारा गया। ठीक है जी, यहाँ तक प्रॉब्लम आप समझ गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को रिहा कर दिया जेलों से, तो वो लोग गए और वही अमरीकी हथियार उन्होंने लिए, वही अमरीकी शूज़, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, लेटेस्ट वेपन्स, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल विजन, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, पूरी जो एक फ़ौज का सामान होता है वहाँ पे तैयार मिला। और जैसे ही उनको सामान मिल गया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये जो छोटी सी कहानी थी, ये कहानी थी पाकिस्तान की, किस तरीके से आज पाकिस्तान फंसा हुआ है। मजबूरी पे उसने एयर स्ट्राइक करी अफगान तालिबान के ऊपर और अफगान तालिबान का ये कहना है कि इसका जवाब हम जल्द देंगे। दोस्तों ये तो था अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन थोड़ा सा दूर भारत है और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अमेरिका आवाज़ उठा रहा है CAA के खिलाफ और अमेरिका कह रहा है कि हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हमारी पैनी नज़र है CAA पे। तो भारत ने कहा देख लो, कोई लुक्का छुपी वाला काम तो हो नहीं रहा है। फिर अमेरिका ने बोला कि नहीं, यहाँ पे ज्यादती हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, यहाँ पे भेदभाव करा जा रहा है धर्म के नाम पे। तब डॉक्टर जयशंकर ने, जैसे उनकी आदत है, उन्होंने कड़ाके का जवाब दिया और उन्होंने बोला कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पार्टीशन हुआ था, भारत पार्टीशन हुआ था और भारत के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना, जो कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए एक अलग से देश बनाया गया। फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। कुछ मुस्लिम वहाँ पे चले गए, कुछ यहाँ पे रह गए, लेकिन जो वहाँ के मुसलमान हैं, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर लॉ, दे आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री। लेकिन जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन, ये सब लोग सेकंड क्लास, थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। एक ज़माने में जो इनका टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा हुआ करता था, वो 2 डिजिट्स में हुआ करता था परसेंटेज वाइज। इनका 2 डिजिट से आ गया है सिंगल डिजिट, वो भी 2%। ये 10-15% अचानक कहाँ चले गए?
कोई इस चीज़ का जवाब देना नहीं चाहता है। पाकिस्तान कह देता है कि हाँ ठीक है, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की खुद एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा हिंदू और सिख लड़कियों को जबरन कन्वर्ट करा जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो अमेरिका को समझनी पड़ेंगी और अमेरिका को समझनी चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको? पसंद आया? अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करिए। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।